लड़की ने पहली बार विमान की यात्रा की और आतंकित होकर देखा कि पक्षियों का झुंड लगातार इंजन की ओर बढ़ रहा है। उसने इस असामान्यता को महसूस किया और जल्दी से इस बात को अपने दादाजी को बताया। लेकिन जब तीनों ने पीछे मुड़कर खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि इंजन पहले ही टूट चुका है और तुरंत भयंकर आग लग गई। खतरे को महसूस कर दादाजी ने तुरंत लड़की को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा और फिर हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि कोई त्रासदी ना हो। लेकिन किसे पता था 1 सेकंड बाद खिड़की के कांच के टूटकर चारों ओर फैलने से सीधे विमान की बॉडी में छेद हो गया। दरारें तेजी से बढ़ी और खिड़की पल भर में टूट गई। एक यात्री जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उसे तुरंत खींच लिया गया। भले ही लोगों ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन जल्दी ही छेद का आकार बड़ा हो गया और भारी दबाव के चलते खिड़की के पास बैठे सभी यात्री बच नहीं सके। कुछ लोग सीट को कसकर पकड़ने के बावजूद अंत में सीट समेत उड़ गए। अचानक कराहने की आवाज पूरे केबिन में गूंज गई। इस अचानक आई हवाई आपदा के लिए यहाँ तक कि पायलट और क्रू सदस्य भी असहाय थे। इस समय जो किया जा सकता था वह था सभी को सामने झुकने और ताकत से पकड़ने के लिए कहना, खुद को प्रभाव से बचाने की मुद्रा में जितना संभव हो सके रहना और बाकी का जो होना है उसे भाग्य पर छोड़ देना। ऐसे ही विमान समुद्र की सतह पर गिरा। जब सब कुछ शांत हो गया तो लोग विश्वास नहीं कर पाए कि वे अभी भी जीवित हैं। लेकिन खुशी का समय नहीं था, क्योंकि निचला हिस्सा टूटने की वजह से विमान तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तुरंत समुद्री जलबाग की तरह विमानों में भरने लगा। इस दृश्य को देखकर कुछ लोग अवाक रह गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका अंजाम निश्चित रूप से मृत्यु ही है। जानवर कर्मियों के आने तक टिक सकते हैं। इसी समय लड़की की दादी को अचानक याद आया कि उन्होंने देखा था कि पड़ोस में एक यात्री के पास एक पालन बोतल थी। इस बात को सुनकर एक मोटे व्यक्ति ने निसंकोच खड़े होकर फैल। उसे गहराई से एहसास हुआ कि यह सभी के जीवित रहने की आशा है। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पानी में छलांग लगाई और दूसरे कक्ष की ओर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए बढ़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय खिड़की के बाहर एक काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। जल्दी ही उसने वह ऑक्सीजन सिलेंडर खोज लिया। लौटते समय उसने सावधानी से विमान के छिद्र की ओर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही क्षण वह उसी समय दूसरी तरफ चिंतित लोग पानी की सतह पर उठ रहे बुलबुले देख रहे थे। लेकिन अभी तक मोटे आदमी का कोई अता पता नहीं था, जिससे सबको कुछ अजीब सा लगा। इसी बीच मोटा आदमी पानी की सतह से बाहर आया। महिला ने उसे मदद करने की कोशिश की, लेकिन मोटे आदमी ने उसे खड़े स्वर में रोक दिया। उसने दर्द को सहते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को सीट पर लगाया और फिर अगले ही पल जैसे ही पैंगजी गायब हुआ, पानी की सतह पर केवल एक हिलती हुई शार्क की पूंछ दिखाई दी। तब सबको पैंगजी की स्थिति का एहसास हुआ और वे खुद के लिए भी बेहद डर महसूस करने लगे। एक पल के लिए सभी के दिल गले के पास आ गए। जान बचाने के लिए सभी को फौरन छोटे से हवाई जहाज के किचन में छिपना पड़ा। इस समय केबिन में शार्क लगातार साथी के शव को कुतर रही थी। बाहर भी एक बड़ा समूह उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की ताक में है। लेकिन इस संकटपूर्ण स्थिति में विमान का धड़ फिर से ढलान पर फिसलने लगा और ऐसा लगता है कि यह गहरे समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन अंततः घर्षण की वजह से यह रुक गया। हालांकि विमान के झुकने के कारण केबिन में पानी का स्तर बढ़ गया। सभी लोग जानते हैं कि इस तरह इंतजार करना बहुत कम उम्मीद देता है। फेइजी स्वयं उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि इस समय बचाव कर्मियों के पीछे एक शार्क धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। असुविधा को महसूस करते हुए खोज और बचाव कर्मी ने सिर घुमाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया और फिर ओके का इशारा किया। लेकिन अगली ही पल जब सभी लोग फिर से खिड़की के बाहर भयभीत होकर देखने लगे तो समुद्र में पहले से भी अधिक शांति छा गई थी। लेकिन अचानक शार्क ने विमान के ऊपर हाहाकार मचा दिया। केबिन में कुछ लोग डर के मारे कांपने लगे और यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि गोताखोर किस तरह की पीड़ा सह रहे हैं। शांति होने के बाद सभी ने उम्मीद के साथ फिर से खिड़की की ओर देखा, लेकिन डर के मारे पाया कि केवल एक कटी हुई टांग स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही थी। इस समय सुनहरे बालों वाले आदमी को याद आया कि एक और गोताखोर था। उसे याद था कि वह व्यक्ति गुफा के द्वार की ओर तैर रहा था, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया। उन्हें यकीन था कि वह गोताखोर भी अब जीवित नहीं है। हालांकि गोताखोर उन्हें सफलतापूर्वक नहीं बचा सके, लेकिन उनके पास मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महत्वपूर्ण था। यही उनका एकमात्र जीने की उम्मीद थी। यह सोचकर महिला बहादुरी से पानी में उतरी और झुक गई। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह गोताखोर कॉकपिट में है या नहीं, लेकिन गंदा समुद्र का पानी उसे साफ देखने नहीं दे रहा था। इसलिए उसने साहस कर फिर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस बार उसे पूरा यकीन था कि गोताखोर विमान के केबिन में ही है। लेकिन जब उसने यह अच्छी खबर सबको बताई तो महिला का बॉयफ्रेंड खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और एक ही झटके में पानी में गिर पड़ा। सभी डर गए और जल्दी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि बड़ी आवाज ने शार्क के खाने की आवाज को ढक दिया।